नीट 2024 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नीट इम्तिहानात 2024 के नताइज सामने आए, कहीं न कहीं लोग कंफ्यूज थे और किसी के साथ साथ मुख्तलिफ बयानबाजी भी इस पे हो रही थी, चाहे वो अपोजिशन लीडर्स की बात करें। मैं आपको बता दूं कि दावा किया जा रहा था कि नीट इम्तिहानात में कई सारी धांधलियां हुई हैं और ये भी क्लेम किया जा रहा था कि पेपर भी लीक हुआ है और मुख्तलिफ दावे जो वो किए जा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कुछ फैसला सामने आया है, कई सारे लोग इस कंफ्यूजन में थे कि आखिरकार जो क्वालिफाई हुए हैं उन्हें फर्दर एडमिशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है या फिर क्या कुछ आखिरकार होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बड़ी खबर जो है वो नीट इम्तिहानात को लेकर आ रही है। आपसे जानेंगे क्या बताया जा रहा है, नीट के इम्तिहानात जिस तरीके से हुए, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कहेंगे आप? चलिए जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि फिलहाल सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निकल के सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एनटीए को बता दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द उन तमाम इल्जामात के हवाले से जवाबात तलब करे। फिलहाल जिस तरह आप जानते हैं कि कई सारे इल्जामात एनटीए पे लगे हैं, जिसमें पेपर लीकिंग को हो या बाकी चीजें हों, जिसमें कई सारे ऐसे लगभग 1500 के आसपास तलबा हैं जिन्हें सेम नंबरात आए हैं। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा है, जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एनटीए को बता दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द तमाम तरह इल्जामात जो भी इल्जामात लगे हैं उनके जवाबात जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। इससे पहले आपको याद होगा कि जावेद, जब पहले बात सामने आई थी इल्जामात को लेकर, तो एनटीए ने बाज़ाब्ता इस बात की तरदीद कर दी गई थी कि उनकी जानिब से किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ है। अलबत्ता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जहां पर देखा गया था कि एक पेपर किसी एक एग्जामी सेंटर की जानिब से लीक हुआ था, जिसमें एनटीए की जानिब से बता दिया गया था कि गलती से एक हिंदी पर्चा किसी एक स्टूडेंट को दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स में एक हलचल मच गया और वो स्टूडेंट बाहर निकल गए थे। हो सकता है उस बात को चलते पेपर लीक मत हुआ था, लेकिन एनटीए की जानिब से बाज़ाब्ता इस बात की तरदीद कर दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है जावेद कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उनकी काउंसलिंग पर कोई भी मनफी असर नहीं पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एजेंसी ये तमाम इम्तिहान जो है वो कायम कर रही है, जिसकी तरफ से ये इम्तिहान मुनक्किद किया जाता है। उनकी जानिब उनको बता दिया गया है, उनके वकील को बता दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द अपने तमाम जवाबात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, जितने भी इल्जामात लगे हैं उनकी तरदीद सुप्रीम कोर्ट के सामने करे। जावेद जी, आपसे ये भी जानेंगे जो कि एडमिशन में निकले हैं, यानी कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है, नीट इम्तिहानात जो हैं वो बाकायदा तौर पर क्वालिफाई किए हैं, क्या उन पे कोई रोक धाक नहीं होगी? क्योंकि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल जावेद, आपने वाजिया फरमाया कि लंबी फहरिस्ती थी, लगभग 24 लाख के आसपास उम्मीदवार थे जिन्होंने इस एग्जाम में हिस्सा लिया और ये कोई आसान एग्जाम नहीं है। लगभग 5000 से ज्यादा मराकिज कायम किए गए थे और एनटी ये एग्जाम मुनक्किद कर रही थी और कई सारे शहर मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी जो शहर है उनमें भी एग्जाम हो रहा था और बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें कई वक्फे से बच्चे बैठते हैं, 2-3 सालों से मेहनत करते हैं, फिर एग्जाम में बैठते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने उम्मीदवारों का नहीं हो पाया वो भी अब ये कह रहे हैं कि शायद हमारा हो जाता, शायद हम कामयाब हो जाते। वो भी उनके दिमाग में भी ये बात गूंज रही है कि शायद बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके चलते वो भी इस बार कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब कई सारे लगभग 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार जिन्होंने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया, 24 लाख बहुत बड़ी आबादी है और वो सारे उम्मीदवार सरकार से, एनटीए से नाला नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया गया, आखिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों गई। अब देखना यह होगा कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए अपने क्या कुछ जवाबात रखती है जो उन पर इल्जामात लगे हैं। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी अहम खबर है, क्योंकि कई सारे तलबा ये डिमांड कर रहे हैं कि वो एग्जाम नए से होना चाहिए, एनटीए नए से एग्जाम मुनक्किद करे। हो सकता है अगर एनटीए पर कई सारे इल्जामात लगे और एनटीए कसूरवार पाई गई तो ये एग्जाम नए से मुनक्किद हो सकता है। जावेद खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि नीट इम्तिहानात को लेकर कई सारी बड़ी खबरें आई। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ तालिब इल्म ये दावा कर रहे थे कि नीट इम्तिहानात में धांधली हुई है
اور پیپر लीक हुआ है। क्लेम ये भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंतखाबात के नताइज सामने आए और इसी आवाज को दबाने के लिए नीट के इम्तहानात के बच्चों के नताइज सामने लाए और वहां पे जो है माहौल कहीं ना कहीं गुमसुम हो गया। मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझूंगा, नीट इम्तहानात के लिए एक बच्चा जो है बड़े पैमाने पे पैसे खर्च करता है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर कोचिंग इदारों से जो है तालीम हासिल करता है, लाखों रुपए जो है खर्च करते हैं। किसी का पहला चांस होता है, किसी का दूसरा होता है, किसी का तीसरा होता है और इसी बीच वालिदैन की बहुत सारी जो है बातें भी सुननी पड़ती हैं। और अगर धांधली हुई है तो क्यों हुई है? कहीं ना कहीं दावा जिस तरीके से मौजूदा सरकार करती है या फिर माजी की सरकार जो कर रही थी कि कहीं धांधली का नामो निशान नहीं रहेगा, सारे बच्चों को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। मगर आपको बता दूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1500 स्टूडेंट जो है ऐसे नंबरात लाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 तालिब इल्म जो है वो सेम नंबरात लाएं, यानी कि बराबर मार्क्स लाएं? ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि एक एक कोचिंग सेंटर से, एक सेंटर से 5 तालिब इल्म जो है वो नीट क्वालिफाई करे, जबकि माजी के अगर फिगर्स देखें तो 2 टॉपर होते थे, 3 होते थे, मगर इस बार 67 टॉपर कैसे हैं? तो कहीं ना कहीं धांधली अगर है तो किस तरीके से है और किस तरीके से जो है ये पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, बच्चे परेशान हैं, जिन्होंने बाज़ाबिता तौर पर मेहनत की है और मेहनत से पढ़ा है, क्वालिफाई किया है, वो भी परेशान है, और जिन्होंने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, खासकर फोकस नहीं किया है, वो भी परेशान है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दावा कर रहा है कि मैं पास हो जाता, क्वालिफाई कर लेता अगर ये धांधली नहीं होती, और जो पढ़ के बच्चे मेहनत करके क्वालिफाई हुए हैं वो डर रहे कि कहीं ना कहीं ये इम्तहानात जो है वो कैंसिल नहीं होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, कुल मिला के खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख का बताया है और 8 तारीख को वाज़ह किया जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या है, किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर ये चीजें सामने आ रही हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये दावे इन पर हो रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। और फर्दर अहम डेवलपमेंट इस केस में ये है कि जो भी क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने भी अच्छे नंबरात लाए हैं, उनकी काउंसलिंग फर्दर जारी रहेगी, प्रोसेस कंप्लीट होगा, और ऐसा नहीं है कि आपके जो काउंसलिंग है वो रुक जाएगी। अगर कोई धांधली होती है तो तकाजा ये है कि इम्तिहानात जो है वो फिर से नए से कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो फिलहाल एक बड़ी अपडेट आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।